हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं सेंटरिंग कंसेप्ट के बारे में रिग्रेशन के अंदर। अब सबके सामने ये सिचुएशन कभी ना कभी आई होगी कि जब भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं रिग्रेशन रिजल्ट्स का, कई बार हम बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन में होते हैं, बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग या जो सेंस नहीं करते, इस तरह का हमारे पास डाटा आता है, रिजल्ट आते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास ये डाटा है कार डाटा, इसमें कुछ 156 का डाटा है और कार की कुछ चीज़ें हैं लाइक फ्यूल एफिशिएंसी, माइलेज, माइल्स पर गैलन, एक गैलन में आपके कार कितने माइल्स चलती है। और मैं ये कर रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द इंजन साइज। हम सबका ये एक्सपीरियंस है कि जितना इंजन साइज बड़ा होता है फ्यूल एफिशिएंसी उतनी कम हो जाती है। अब देखिए, आपका जो टू व्हीलर है उससे कम एफिशिएंसी कार की, उससे कम ट्रक की, एंड सो ऑन। तो इसको हम एक बार रिग्रेशन रन करके देखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल है एमपीजी, इंडिपेंडेंट है इंजन साइज। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया R.74 पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है आर की, इस पे ना फोकस क्या करें। अगर एक्चुअल आर देखना है तो बीटा को देखें। ये 0.74 माइनस है, जैसे जैसे इंजन साइज बढ़ेगा फ्यूल एफिशिएंसी गिरती जाएगी। R² 56% है, जो हमारी माइलेज है 56% एक्सप्लेन हो रही है इंजन साइज से, 44% और भी बातें हैं यहाँ पे। अनोवा सिग्निफिकेंट है, यानी R² हमारा ओके है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो इसकी इक्वेशन बनेगी MPG इज इक्वल टू 32.55 माइनस 2.868। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बारी। तो मैंने इक्वेशन लिख दी है, MPG इज इक्वल टू 32.557 माइनस 2.868 इंटू इंजन साइज। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, अगर हमारा इंजन साइज 0 हो, एक ऐसा व्हीकल है जिसके अंदर इंजन है ही नहीं, उसकी माइलेज कितनी होगी। अब कॉमन सेंस तो ये बोलता है कि अगर आपका इंजन नहीं है तो माइलेज कहाँ से आएगी, माइलेज 0 होगी। पर हमारा रिजल्ट बोलता है माइलेज आएगी 32.5। अब इसका कोई मीनिंग तो नहीं निकला ना, माइलेज 32 है जब इंजन साइज है ही नहीं। इसी एग्जाम्पल को प्रोफेसर एंडी फील्ड अपनी बुक में समझाते हैं कि कोई बॉडी का पैरामीटर है वो हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ट रेट पे। और वो कह रहे हैं अगर हार्ट रेट अगर आपकी 0 हो तो फिर वो पैरामीटर कितना होगा, और रिग्रेशन की इक्वेशन भी लिख दी, इस तरह से इंटरप्रिटेशन भी कर दिया। फिर सेकेंडली वो बोलते हैं कि आप ये तो देखो, जब किसी पर्सन की हार्ट रेट 0 हो गई तो पर्सन तो डाई हो गया, डेथ हो गई ना पर्सन की। तो वो पैरामीटर का मीनिंग क्या रह गया उस चीज़ का। इसी तरह से अगर इंजन साइज मेरा 0 है, प्रैक्टिकली इंजन है ही नहीं, तो माइलेज कहाँ से आएगी। तो ऐसे कई बार तो आपका जो कॉफिशिएंट है, ये इंटरसेप्ट जो है वो यहाँ पे नेगेटिव आता है, तो उसका मीनिंग नहीं समझ आता हमें। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ये बोलेंगे कि आप अपने डाटा में से मीन सेंटरिंग कर दीजिए, यानी इसके हर एक आइटम में से इसका मीन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इंजन में से इसका मीन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 स्टेप में करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव पहले तो निकाल लेते हैं इनका मीन है कितना, तो इसको क्लोज कर दें, ये मीन आ गए हैं। और सेकंड स्टेप में हम चलते हैं, नए वेरिएबल बनाते हैं MPG अंडरस्कोर मीन, और इसको मैं करता हूँ मीन की वैल्यू माइनस जो इसका अर्थमेटिक एवरेज है 23.7794, ये हो गया। इसको बोलेंगे मीन सेंटरिंग। प्लीज नोट, मीन सेंटरिंग इज नॉट जेड स्कोर। ये जेड स्कोर तब बनेगा अगर इस वैल्यू को मैं सिग्मा से डिवाइड कर दूं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। मीन सेंटरिंग का मतलब है, अगर जैसे 11 लिखा हुआ है तो ये वाली वैल्यू मीन से पॉजिटिव 11 की तरफ है, तो कहीं कोई आपको शायद नेगेटिव वैल्यू भी मिल जाएंगी। 0 का मतलब है एग्जैक्टली सेम है, माइनस का मतलब है ये उसका मीन से कम है वैल्यू, कोई कम है कोई पॉजिटिव है। ये जेड स्कोर नहीं है, इसको मीन सेंटरिंग बोलेंगे। इसी तरह से सेकंड हम करते हैं। सेकंड हमारा है इंजन साइज, और इंजन साइज को हम करते हैं इंजन साइज माइनस, इसका देखते हैं कितनी वैल्यू थी, 3.061। सो माइनस 3.061। तो अगर हम एक बार इसका चेक करके देखना चाहें, जो अब हमारी नई वैल्यूज आई हैं, इनका मीन 0 आएगा, लेकिन इनका स्टैंडर्ड डेविएशन मीन 0 है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं खत्म हुआ है। और आप चेक कर सकते हैं जो पहले था स्टैंडर्ड डेविएशन अभी भी उतना ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मीन 0 हो गया। तो अब इस चीज को हम लेके चलेंगे रिग्रेशन में और देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा।
सो MPG डिपेंड्स ऑन इंजन साइज। और अब हम एक बार अपना आउटपुट को रिग्रेशन को मैच करते हैं। तो मैं इनको बंद कर देता हूं और अब हम मॉडल समरी को चेक करें। 749 दिस स्टैंडर्ड एरर, कुछ भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली हूबहू सेम है। कि अनोवा को चेक करें, अनोवा के रिजल्ट में लाइए 1390, 881, 7.08, 196, हूबहू सेम, एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं। और कोफिशिएंट को मैच करते हैं, 32.5 का 0 बन गया है ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैंने मीन सेंटरिंग की तो ये दोनों का एक तरह से ओरिजिन से डाटा जा रहा है ये। और इंजन साइज 2.86, कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे फर्क नहीं है, टी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है, कहीं पे कोई भी फर्क नहीं है। हाँ, इंटरप्रिटेशन पे फर्क है। तो आइए इसका लिखते हैं रिजल्ट। तो मैंने ये इंटरप्रिटेशन लिखा है इसका। हम यहां लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल है MPG माइनस मीन इज इक्वल टू 0 माइनस 2.868 इंटू इंजन माइनस मीन। ये हो गया हमारी इक्वेशन। अब अपना वही क्वेश्चन पूछिए, व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 0, इसका मतलब व्हेन इंजन माइनस मीन इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू। इन अदर टर्म्स मैं बोल रहा हूं व्हेन इंजन इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ इंजन, क्योंकि इंजन माइनस मीन इज इक्वल टू 0, इसका मतलब व्हेन इंजन इज इक्वल टू 23.7794। तो बताइए MPG कितना होगा। और हमारा आंसर है, जब इसमें आप 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा MPG माइनस मीन इज इक्वल टू 0, और इन अदर टर्म्स MPG विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ द MPG 3.061। तो अब हमारा बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं इस केस में, मैंने इस डाटा को प्लॉट कर दिया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर, स्कैटर प्लॉट। इंजन साइज हमारा एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे MPG है। अभी तक प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मैं बोल रहा था व्हेन इंजन साइज इक्वल टू 0, यहां पर चेक कर रहा था और हमारा आंसर आ रहा था दिस विल इक्वल टू 32 पॉइंट समथिंग। अब मैंने इसका इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया है। अब हम बोलेंगे व्हेन इंजन माइनस मीन इज इक्वल टू 0, यानी मैं इस सेंट्रल पॉइंट पे पूछ रहा हूं कि यहां पर क्या होगा। तो अब आप बोलेंगे ये पॉइंट आ गया है, इसके बाद जितना इंजन साइज अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका MPG माइनस मीन से MPG गिरता जाएगा, और जितना कम करेंगे मीन से आपका प्रिडिक्टेड MPG बढ़ता जाएगा। तो हमने सिंपल ये किया है कि अपनी सेंटरिंग चेंज कर दी, सेंटर को 0 से हटा के हमने अपने सेंटर को मीन पे कर दिया, और इस कंसेप्ट का नाम है मीन सेंटरिंग। और मीन सेंटरिंग में चलिए मैं एक चीज जो पहले बतानी चाहिए थी, दिस इज CENTER नॉट TRE। सो ये मीन सेंटरिंग कंसेप्ट है, जिसमें हम क्योंकि रिजल्ट्स पे और कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपने चेक कर लिया सारी वैल्यूज हूबहू सेम ही आती हैं, तो लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन अब सेंस करता है, तो कई जगह पे ये यूज किया जाता है। होप इट हेल्प्स, थैंक यू।